नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि पीजीईटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की, वो 5 जून रखी गई है। आपने अपने फॉर्म को भर दिया होगा। अगर अभी भी आपने अपने फॉर्म को नहीं भरा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी का जो एंट्रेंस हो रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खुद से कंडक्ट करवाएगी। तो जो एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीएड, ये सारे विद्यार्थी जो करना कोर्स चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि अंतिम 20 दिनों की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहने वाली है, कि हम किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करें, कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को हम क्रैक करें। इस पे हमारा आज का पूरा वीडियो रहेगा। कोर्स वाइज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत मल्टी डायमेंशन वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम कई सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप एक नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस हमारा प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां से हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने में लगभग 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। संभवतः मान लीजिए कि जून 20 या 25 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या पढ़ें इस 20 दिनों में। सिंपल सी बात है कि मैंने हर एक कोर्स का अलग अलग डिस्कस किया है, कितना क्या सिलेबस है, कितने सवाल आएंगे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियो बना करके एमबीए का अलग बना दिया है, बीएड का बनाया है, एमएड का बनाया है, एलएलबी का बनाया है। सारे वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं भी नहीं भटकना है। सबसे सटीक जानकारी और सबसे अच्छी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जब आप वीडियो में जाके क्लिक करेंगे, या मतलब चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे, विजिट करेंगे, वीडियो के ऑप्शन में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो 1-8 महीने के अंदर में सारी वीडियो मैंने अपडेट कर दी है। अब देखिए, एमए का जो एंट्रेंस होता है, इसमें 50 सवाल आपके कॉमन रहते हैं, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश और जनरल रीजनिंग, ये सारे सवाल आपके आते हैं। 50 सवाल जो 2-2 नंबर के रहते हैं, और 50 सवाल आपके सब्जेक्ट से रहते हैं, जो सब्जेक्ट आप देंगे। सब्जेक्ट वाला जो सिलेबस है, सिंपल सी एमए और एमएससी के जो विद्यार्थी हैं, जो उनका सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 2024 और 25 के ब्रोशर में दिया गया है। ये ब्रोशर जाने की जब आप साइट पे विजिट करेंगे तब आपको ब्रोशर मिल जाएगा। अगर ब्रोशर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम पे मैंने ब्रोशर डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। आप वहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे, पीडीएफ को ओपन करेंगे, तो जब बीच में आप जाएंगे तो वहाँ पे सिलेबस आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जो सब्जेक्ट वाले सवाल है, मान लीजिए कि आपका हिंदी से एमए है, तो हिंदी से एमए आप करना चाहते हैं तो उसमें वही सवाल पूछे जाएंगे। काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, प्रयोजन मूलक हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास, से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपका फिलॉसफी है तो वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, ज्ञान मीमांसा और सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। यानी कि जो आपने बीए में पढ़ा है, जो आपने बीएससी में पढ़ा है, वही सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट वाले सवाल आएंगे, जो एमए का आप एंट्रेंस देंगे, एमएससी का आप एंट्रेंस देंगे। तो सब्जेक्ट वाला 4-4 नंबर का वेटेज रहता है, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर के रहते हैं। तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो अभी से उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्व करिए सवाल और आप उसको पढ़िए। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंटेंट हम आपको बता भी नहीं सकते, और कोई भी आपको जड़ी बूटी पिला के घोल के पिला भी नहीं सकता। आपको पढ़ना खुद पड़ेगा। जहाँ तक रही बात हिंदी की, तो जर्नल हिंदी पूछी जाती है। विलोम क्या है, पर्यायवाची क्या है, तद्भव, तत्सम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और मुहावरा क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। इसमें कौन अलंकार है, कौन रस है, एकदम जर्नल हिंदी पूछी जाती है। तो इतना तो आपको बेसिक नॉलेज हिंदी सब्जेक्ट का होगा ही। इंग्लिश भी वैसे पूछी जाती है, पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आर्टिकल्स कौन से भरने हैं, तो जर्नल इंग्लिश रहती है। इसके लिए आप लोग जो कॉम्पिटिटिव लेवल का आप पढ़ते हैं, वही चीज़ें आप पढ़ते रहिए। रही बात जर्नल रीजनिंग की, तो चाहे एलएलबी का एंट्रेंस हो, चाहे एलएलएम का हो, चाहे जो भी एंट्रेंस हो, जर्नल रीजनिंग जो पूछी जाती है, इसमें बहुत सेलेक्टिव सवाल आते हैं। सेलेक्टिव सवाल का मतलब ये है, ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, दिशा पूछी जाएगी कि इस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है। वेन डायग्राम से सवाल आता है, और वेन डायग्राम से सवाल लेटर आता है, अंक वाला आता है, सुडोको टाइप का आता है। ये सारी चीज़ें जनरल रीजनिंग में आपकी पूछी जाती हैं। सवाल इतना हाई लेवल का नहीं रहता कि आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान लेवल रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। तो जनरल रीजनिंग ही पूछी जाएगी। एसएससी और यूपीएससी लेवल की रीजनिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो उसके लिए भी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं,
हमारे चैनल पे भी लगातार काफ़ी वीडियोज़ प्रैक्टिस के हैं, मैंने डाला है, आप उसको देख लीजिए। बाकी आप खुद से पढ़ रहे होंगे और अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो अभी 20 दिन का समय बहुत होता है, तो आप उसको पढ़िए। रही बात जनरल अवेयरनेस की और जनरल नॉलेज की, तो सबसे अच्छी रामबाण आपके लिए लूसेंट की बुक है। यानी लूसेंट की बुक मार्केट में आपके पास आती है, इससे अच्छी बुक जितना शॉर्ट में दिया जाएगा उसी से अच्छी नहीं लूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पढ़ना क्या है, इसमें पूरा भंडार ही है। अब जैसे कि एलएलबी का एंट्रेंस मैंने भी दिया था, उसमें जैसे दिवस पूछते हैं, गौरैया दिवस एक बार पूछ लिया था, तो आपको दिवस याद होने चाहिए। आपको जो है करंट अफेयर्स का जो मामला है, करंट अफेयर्स आप पढ़िए, कम से कम 15 मई तक कवर करिए। यानी कि अप्रैल तक पूरा आपके पास करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इधर 15 मई तक आप ले लीजिए। यानी कि इतना करंट अफेयर्स आपका 6 महीने तक तैयार होना चाहिए। एक बार पूछे थे राफेल के विमान में कौन सी कंपनी, ऐसे सवाल आए थे 2 साल पहले जब एलएलबी का एंट्रेंस मैंने दिया था, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से बहुत सवाल रहते हैं कि कौन सा ब्लड, WBC, RBC, बायोलॉजी से आपके बहुत सवाल रहते हैं। कुछ आपके एक आध दो सवाल केमिस्ट्री से पूछे, जैसे एलएलबी का एंट्रेंस जब आप देंगे तो उसमें केमिस्ट्री के भी सवाल पूछेंगे, बायो के भी सवाल पूछेंगे, कभी कभी फिजिक्स के भी सवाल पूछ लेते हैं, जर्नल जो साइंस होती है। इसके साथ साथ दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें करंट अफेयर्स में घटित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, कब कौन सा युद्ध हुआ था, क्या सारी चीज़, किस राजा के काल में क्या हुआ था, कौन सा पूरा स्थल कहाँ स्थित है। पॉलिटी के भी नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे, अधिकार क्या है, अनुच्छेद आप तैयार कर लीजिए, किसको कौन चुनता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये सारी चीज़ें आपसे, इस्तीफा कौन किसको देता है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, एक सवाल ये भी आया था। ये मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ उतना आपको मैं बता रहा हूँ। तो लेवल उतना हाई नहीं रहता, लेवल हम अपना खुद ही कम करके जाते हैं, हम खुद ही पढ़ते नहीं हैं। अब आप पूछेंगे भैया सोर्स क्या है पढ़ने का, तो कोई सोर्स ऑफ मटेरियल नहीं है। लूसेंट फॉर जनरल नॉलेज, जीएस, करंट अफेयर्स के लिए आप उत्कर्ष क्लासेज की वीडियो देख लीजिए, एक महीने में एक फूल पत्ती वाली क्लास उनके देख लीजिए, उनसे अच्छा करंट आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। एक साथ देख के चले आइए, देखते चले आइए, 1-1 घंटे की क्लास है, 2-2 घंटे की, तो वो भी कर डालिए। पढ़ना आपको है यार, कोई सवाल हमको भी नहीं पता, कोई आपको बता भी नहीं सकता। बरगलाने फुसलाने वाले बहुत है मार्केट में कि आपको ये बताएंगे, आप ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। इतनी मोटी किताब पढ़ के जाएंगे, उसमें से कोई सवाल ही नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि सवाल का ट्रेंड चेंज करते रहते हैं, उतनी आसान लड़ाई नहीं है। जैसे कि हिंदी का एक बार एंट्रेंस हुआ था, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र हिंदी में पूछ लेता, पूरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र ही पूछा था। एलएलबी का पिछली बार एंट्रेंस हुआ था, जो हार्ड हिंदी पूछी गई थी, मतलब एक लेवल की हिंदी पूछी गई थी। तो इस वजह से बहुत परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ना है। पॉलिटी अच्छी तैयार करनी है, नॉर्मल ज्योग्राफी तैयार करनी है, किस नदी का उद्गम स्थल, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ कौन सी नदी मिलती है, सहायक नदी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसको कोई और नहीं पढ़ेगा। इकोनॉमिक्स से बहुत सवाल नहीं टच करते, इकॉनमी पे बहुत फोकस मत करिएगा। जर्नल क्यों कहा गया है, यानी सामान्य तौर पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इतना लेवल हार्ड नहीं रहेगा कि आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। कट ऑफ अच्छी जाती है, कंपटीशन है। मेन कैंपस में पढ़ने का मतलब है, कॉलेज वॉलेज का कोई मतलब बहुत नहीं होता है, लेकिन बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज भी अच्छे होते हैं, लेकिन लड़ाई मेन कैंपस के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इस वजह से आप लोग तैयारी करते रहिए और फालतू में अब मत भटकिए। सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको हर एक डाउट का आपके सलूशन मिलेगा। बाकी अगर जो भी डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ब्रोशर मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाइए, इतना डिपेंड आप किसी पे मत रहिए। अब आपको हम एक एक चीज़ का सिलेबस का स्क्रीनशॉट निकाल के देते, अब आप सिलेबस देखेंगे। अपने कैरियर के प्रति आप खुद सचेत रहिए, किसी के भरोसे मत बैठिए यार, कोई साथ बात देता नहीं है। आप देखते हैं तब हम वीडियो बनाते हैं, आप देखें ना, वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है। लेकिन आप खुद भी डिपेंड रहिए, खुद भी डिपेंड होइए, किसी के भरोसे मत रहिए। क्या करना है क्या नहीं करना खुद ही आप खोजिए। और यूट्यूब एक तरीके से बम्बार्डमेंट ऑफ मतलब इतनी सारी सूचनाएं हैं, यहाँ पे बहुत सूचनाओं का भंडार है। कहीं अस्त व्यस्त सूचनाएं आपको मिलती हैं, कोई फर्जी अपने चैनल को बढ़ाने के लिए सूचनाएं आपको देता रहता है, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो अपनी तैयारी को आप कमरे में, बंद कमरे में करिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी वानी पीजिए, ग्लूकॉन डी पीजिए, नींबू वीबू घोर के खूब पीजिए पानी। गांव में है तो फिर पेड़ के नीचे रहिए, शहर में है तो कमरे के अंदर रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। ऐसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए,
4-5 घंटा दिन में अगर आप दे रहे हैं अपने आप को तो वो पर्याप्त है आपकी तैयारी के लिए। बाकी जो भी आपके डाउट हो आप मैसेज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।